नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउस ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 6 के बारे में, जिसका नाम है द प्रिंसेस एंड द क्वीन। तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें पता चलता है कि एक टाइम जंप हुआ है लगभग 10 साल का, और हम लोग देखते हैं कि रैनरा जो कि एडल्ट हो चुकी हैं, अब लगभग अगर वो लास्ट एपिसोड में अराउंड 18 साल की थी तो अभी 28 साल की हो चुकी हैं, और वो प्रेग्नेंट है और वो बर्थ दे रही होती है एक नए चाइल्ड को। नए चाइल्ड को क्यों? क्योंकि वो पहले भी 2 चाइल्ड को बर्थ दे चुकी होती हैं, जो उनके हस्बैंड लेनर के साथ होता है। ये हम लोग को लगता है पहले, हालांकि हमें तुरंत ही पता चल जाता है थोड़ी देर में ही कि हार्विन स्ट्रॉन्ग के साथ उनकी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है, बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री। वो बातों से ही पता चल जाती है, उस सीन देख के ही पता चलता है कि जिस हिसाब से बात कर रहे होते हैं, और शायद उन दोनों के बीच में कुछ हो चुका होता है। तो वही वो तीसरे चाइल्ड को बर्थ देती है, और सीधे ही जैसे ही बर्थ देती है उसको क्वीन ऑर्डर देती है बुलाने का, और वो क्वीन उससे मिलती है, फिर उसके बेटे से भी और उससे भी, और वो तुरंत ही चली जाती है रैनरा उनसे मिलने, जबकि उसकी हालत एकदम ख़राब होती है क्योंकि उसने अभी भी चाइल्ड को बर्थ दिया रहता है। बट फिर भी वो मिलने जाती है और क्वीन से थोड़ा बात करती है, और क्वीन अब बहुत चिढ़ने से लगी है रैनरा से लास्ट एपिसोड के इवेंट के बाद। हम लोग देखते हैं कि बच्चों की ट्रेनिंग चली होती है, जो कि क्वीन एलिसन के बच्चे थे वो भी बड़े हो गए हैं, और जो रैनरा के बच्चे हैं वो भी अब लगभग बड़े ही हो गए हैं। तो उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है किड्स के ड्रैगन्स के साथ। तो वहीं पे हम लोग देखते हैं कि ड्रैगन जो बच्चों की ट्रेनिंग चली होती है वो एमंड बुली कर रहे होते हैं। एमंड कौन? एमंड बेटा होता है क्वीन एलिसन का, जो कि आपका तीसरा बेटा होता है। सबसे बड़ा होता है आपका एगन 2, सेकंड होती है हेलिना, तीसरा होता है एमंड। इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको फैमिली ट्री का थोड़ा अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता हो। वहीं यहाँ पे पूरे जो किंगडम है वहाँ पे एक र्यूमर चल रहा होता है कि जो रैनरा के बच्चे हैं वो बास्टर्ड हैं, वो सर हार्विन स्ट्रॉन्ग के बेटे हैं, लेनल के बेटे नहीं हैं। इसी चक्कर में उसका नाम भी बहुत ख़राब हो रहा होता है। वहीं जो सर क्रिस्टन कोल है, जिसकी जान लास्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि एलिसेंट ने बचा ली होती है जब वो सुसाइड करने जा रहा होता है, वो अब एलिसेंट का ही प्रोटेक्टर बन चुका होता है, और वो रैनरा को बिल्कुल नफरत करता है और उसके बारे में एकदम बहुत डिस्कस की तरह बात करता है। उसे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करता है, ऑफकोर्स, क्योंकि उसका प्रपोजल उसने मना कर दिया था। वहीं हम देखते हैं फिर अगले सीन में कि एगन अपने रूम में जब मैस्टरबेट कर रहा होता है, उसकी मम्मी एलिसेंट आ जाती है वहाँ पे, और वो उसको बताती हैं कि कैसे तुम्हें किंग बनना है। हमें उसकी बातों से लगता है कि उसे किंग बनने का एकदम भी इंटरेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। वहीं फिर हम लोग देखते हैं डेमन टारगेरियन को, जिसकी शादी अब हो चुकी है लेना से, जिसकी शादी पहले किंग विसर्ज से होने की वाली थी, बट अब उसकी शादी डेमन से हो चुकी होती है, और वो लेना प्रेग्नेंट होती है अपने थर्ड चाइल्ड से। 2 उनकी बेटियां पहले से हो चुकी होती हैं। और वहीं हम देखते हैं कि डेमन को अब एकदम इंटरेस्ट नहीं रहता है किंग स्टैंडिंग के मसले पे, और वो जो लेना होती है वो वापस जाना चाहती है ड्रिफ्टमार। बट डेमन ऐसा नहीं चाहता है, वो यहीं पे रहना चाहता है फ्री। वहाँ के जो लॉर्ड होते हैं वो ऑफर करते हैं उनको पेंटोस में ही रहने को, कि यहीं पे रहो, ये खाओ पियो, कुछ ऐस करो। तो जिसको लेके डेमन तो खुश रहता है, बट लेना बिल्कुल भी नहीं, अब वो वापस घर जाना चाहती है। वहीं किंग्स लैंडिंग में हम लोग देखते हैं कि ट्रेनिंग चल रही होती है बच्चों की, एलिसेंट और लेनरा दोनों की बच्चों की, जो कि ट्रेन कर रहा होता है उसे क्रिस्टन कोल, और क्रिस्टन कोल पार्सल हो रहा होता है एलिसेंट के बच्चों पे, जिसको देख के हार्विन स्ट्रॉन्ग कमेंट करता है कि तुम्हें इसका पार्सल नहीं होना चाहिए, दोनों को ही सिखाना चाहिए। तो इसके ऊपर क्रिस्टन को थोड़ा सा पहले तो ऐसे ही थोड़ा ट्रेन वेन करता है उनको, और फिर उसके बाद कमेंट करता है कि तुम जैसा अफेक्शन लेनरा के बच्चों के लिए शो कर रहे हो, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे बच्चे हैं। ऐसा कह के जो क्रिस्टन कोल था वो उसे प्रवोक करना चाहता था, उसे सक्सेसफुली कर भी देता है, क्योंकि हार्विन उसे मारने लगता है। और सब लोग जो लोग थे वहाँ पे, किंग भी, हैंड लाइनर स्ट्रॉन्ग जो कि हार्विन स्ट्रॉन्ग के फादर है, वो भी उसको देखते हैं। और फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि लेनरा जब मिलने जाती है हार्विन से, तो वहीं पे हम देखते हैं लाइनर स्ट्रॉन्ग और हार्विन स्ट्रॉन्ग बाप बेटे आपस में झगड़ रहे होते हैं। लाइनर स्ट्रॉन्ग को भी पता होता है लेनरा और हार्विन स्ट्रॉन्ग के बारे में, और लगभग कंफर्म हो जाता है कि जो रूमर था कि जो बेटे हैं वो हार्विन स्ट्रॉन्ग के हैं, लेनरा के, वो बास्टर्ड हैं, वो एक्चुअली सही लगता है अभी तक, क्योंकि हालांकि सब लोग उसको डिनाई करते हैं और बहुत प्रैक्टिकली ऐसे कभी लेनरा भी नहीं मानी रहती है, बट हाँ अब ये लगता है सब सही था। वहीं फिर हम लोग देखते हैं कि लेनर जो होता है वो पार्टी आर्टी करके आ रहा होता है कहीं से अपने स्क्वायर के साथ। जैसे हम लोग जानते हैं वो गे है, और इन लोगों ने लास्ट में एक तो एग्रीमेंट बनाया था कि तुम गे हो तो गे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अपना वो देखूंगी, तुम अपना देखो। और वही अब लेनर कर रहा है, अपना मजा मस्ती करते हुए आया था, जिसको देख के रैनरा बहुत खुश नजर नहीं आती है। वहीं फिर हम लोग सीन देखते हैं काउंसिल मीटिंग का, जिसमें क्वीन एलिसेंट भी होती है, किंग भी होता है, हैंड भी होता है, लेनेस्टर भी होता है, और लेनरा भी होती है। वहीं पे आर्गुमेंट चल रहा होता है लेनरा और एलिसेंट के बीच में कुछ मैटर को लेके, स्टेम स्टोन्स के मैटर को लेके। और फिर उसी के बाद जब मीटिंग खत्म होने वाली होती है, उसी समय रैनरा सबको रोक के अपने बेटे एल्डर सन जैकैरिस, जो कि अगर रैनरा क्वीन बनती है आगे चल के, उसका बेटा होने के नाते वो किंग बनेगा, तो उसकी मैरिज को प्रपोज करती है एलिसेंट और किंग वेस्टरेस की बेटी हेलिना के साथ।
किंग इसको न्यूज़ को सुन के बहुत खुश नज़र आता है, बट एलिसेंट बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आती है। वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती या फिर कोई जवाब नहीं देती है, बट उसके चेहरा देख के लगता है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। वहीं फिर हम देखते हैं कि राइनर स्ट्रॉन्ग आता है अपना रेजाइनेशन देने एज हैंड ऑफ द किंग। किंग इसको साफ मना कर देता है, बोलता है कि तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुमको ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ जाने को। फिर जो लाइनर होता है वो पूछता है हेलन हेल जाने की उसे अनुमति मिले, ताकि वो जो बेटा है उसका हार्विन उसको यहाँ से दूर ले जा सके और वहाँ पे उसको उसका लॉर्ड बना सके, क्योंकि हेलन हेल जो है वो हाउस स्ट्रॉन्ग की फैमिली सीट है। फिर इसी बात पे एलिसेंट मिलती है लैलिस स्ट्रॉन्ग के साथ। लैलिस स्ट्रॉन्ग आपको लास्ट एपिसोड में याद होगा, जिसका जो क्लिपल होता है और वो हार्विन स्ट्रॉन्ग का भाई और लाइनर स्ट्रॉन्ग का बेटा ही होता है, यानी कि सबसे छोटा बेटा होता है लाइनर स्ट्रॉन्ग का। तो एलिसेंट मिलती है लैलिस स्ट्रॉन्ग से और उससे डिस्कस करती है इस मैटर के बारे में, और फिर वो लोग ऑटो हाइटावर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कैसे वो भड़का रहा होता है लैलिस, वैसे ही अब लगता है कि जो एलिसेंट है वो बहुत भड़क चुकी है, भड़काने की जरूरत भी नहीं है। वो बोलता है कि ऑटो हाइटावर को भी वापस लाया जा सकता है, ऐसा कुछ वो हिंट देता है, बोलता नहीं है डायरेक्टली, बस हिंट देता है ऐसा। फिर हम लोग देखते हैं कि लैलिस स्ट्रॉन्ग जो होता है वो जो प्रिजनर्स होते हैं, रेपर्स, मर्डरर्स, उनको फ्री करता है उनसे कुछ काम कराने के लिए, और उनको फ्री जैसे ही करता है उनकी टंग जो होती है वो काट देती है, ताकि वो जो काम कराने वाला है उसके बारे में किसी को बता ना सके। वहीं हम देखते हैं लेना दे रही होती है बर्थ अपने थर्ड चाइल्ड को, और हमें वही प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो हमें एक बार सीन पहले देखने को मिलता है, जो पहले एक बार हुआ था किंग की पहली वाइफ के साथ, एमा के साथ, जब वो प्रेग्नेंट होती है। और एकदम सेम सिचुएशन आती है कि या तो जो वाइफ बचेगी या तो उसका बेटा बचेगा या बेटी बचेगी। बट ऐसा होता है कि जब पूछा जाता है डेमन से कि क्या किसको बचाना चाहिए, तो डेमन जो होता है वो ऑर्डर देता है अपनी वाइफ को बचाने का, जो कि साफ कॉन्ट्रास्ट होता है किंग विसाइरिस से हम लोग को कैरेक्टर डिफरेंस में भी पता चलता है। फिर जैसे ही लेना चली जाती है उठ के वहाँ से, जब वो लेवल में काफ़ी पेन में होती है, फिर भी चली जाती है और अपने ड्रैगन के पास जाती है वेगा, और उसे ऑर्डर करती है कि उससे मार डाले। वो ड्रैगेलिस बोलती है और वो जो ड्रैगन होता है उस पर फायर कर देता है। डेमन उसको देखता रहता है और कुछ कर भी नहीं पाता है। वहीं हार्विन स्ट्रॉन्ग जो होता है वो फेवर दे रहा होता है रैनरा और उसके बेटों को, जो कि अब हम लोग को पता चल चुका है कि वो उसी के ही बेटे हैं। और फिर हार्विन और लाइनर को हम लोग देखते हैं कि फाइनल हॉल जा रहे होते हैं। वहीं रैनरा और लीनर जो होते हैं वो लोग ड्रैगन स्टोन के लिए निकल जाते हैं। रैनरा जाके लीनर से पहले पूछ चुकी होती है कि वो अब यहाँ नहीं रहना चाहती और वापस ड्रैगन स्टोन जाना चाहती है। तो रैनरा और लाइनर जाते हैं ड्रैगन स्टोन और हार्विन और लाइनर निकल चुके हैं हेलन हेल के लिए। वहीं फिर हम लोग देखते हैं कि प्रिजनर्स हैं जिनको फ्री किया था लैलिस स्ट्रॉन्ग ने, वो अब प्रिजनर्स फायर कर देते हैं हेलन हेल पे, और लाइनर हार्विन मर जाते हैं और वहाँ पे पूरा हेलन हेल में फायर हो जाता है। और हमें फिर जब ये न्यूज़ के बारे में क्वीन एलिसेंट को पता चलता है तो वो काफ़ी भौचक्की रह जाती है, और लैलिस ऐसे दिखाता है कि तुम ही ने ऑर्डर दिया था इसलिए मैंने ऐसा किया। इस पे जवाब पे वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो अंदर से बहुत खुश भी है, क्योंकि अब फाइनली ऑटो हाइटावर वापस आ सकता है एज हैंड ऑफ द किंग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद हो, आपको कॉमिक बुक मूवीज रिलेटेड या कोई भी वीडियोस देखना ऐसे पसंद हो, तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। आपको लेटेस्ट अपडेट्स, हम एपिसोड का एक्सप्लेनेशन सब कुछ इस चैनल पे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।